हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो सही सुना है आपने। अब मुंबई घूमना हुआ बहुत ही सस्ता। आज की ताज़ा खबर में आपको बताना चाहूँगा कि एम इंडिकेटर करके एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में जाके उसको इजीली डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हो उसको। एम इंडिकेटर का एप्लीकेशन ऐसा रहता है, वो ओपन होगा, उसके अंदर आपको लोकल, बस, एक्सप्रेस, ठीक है, ऑटो के लिए, कैब्स के लिए आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जैसे ही आप लोकल में एंटर करते हैं तो लोकल के अंदर देखिए, मुंबई अगर पहली बार मुंबई जा रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो भी आप जो है आपको ज़्यादा पैसे ले लेंगे, चाहे वो ऑटो से आओ या फिर आप जो है कैब करके आओ, तो वो लोग ज़्यादा पैसे ले लेते हैं आपसे। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल 50 रुपये में आपके डेस्टिनेशन पे इजीली आ सकते हो। वो कैसे, वो आपको वीडियो देखते रहिए, आगे ज़रूर से पता चलेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जैसे कि ये ऑल स्टेशन लिखा हुआ है, तो उसके बाजू में वेस्टर्न आपको जो है लाइन मिल जाएगी, फिर सेंट्रल लाइन मिल जाएगी, हार्बर लाइन मिल जाएगी, ट्रेन्स, ठीक है। आपको पुणे के लिए लाइन जाना है तो कैसा, तो पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि यहाँ पे साइड में मैप करके दिया हुआ है, लाइंस लिखा हुआ है और मैप लिखा हुआ है। तो मैप के ऊपर आप जाएंगे तो ये पूरा मुंबई है, इसका पूरा आपको लोकेशन, ये जो भी क्या है डिटेल आपको इजीली प्राप्त हो पाएगी कि कैसे आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से। तो नॉर्मली अगर मुंबई एंटर करते हो, फिर वो चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे गुजरात से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो या वॉटेवर किसी भी स्टेट से आ रहे हो, तो आप जो आपका पहला जो स्टेशन, रुकती नहीं रुकती ट्रेन वो मुझे पता नहीं आप कौन सी ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, बट पहला जो स्टेशन आता है वो धनु रोड करके आता है, ठीक है। उसके बाद में छोटे छोटे सारे स्टेशन हैं, आप देख सकते हो। धनु रोड जो है थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो वो आपको ईजिली रीड कर पा रहे हो, मतलब वो एक मेन स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद है वसई, उस माफ़ी चाहूँगा, धनु रोड के बाद है विरार, विरार के बाद है वसई, वसई के बाद है बोरीवली, बोरीवली के बाद आपको मिल जाएगा सीधा अंधेरी, अंधेरी के बाद है बांद्रा, उसके बाद है दादर, उसके बाद है मुंबई सेंट्रल और लास्ट में आता है चर्च गेट। मतलब मुंबई की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है धनु रोड से और एंडिंग होती है, ये वेस्टर्न लाइन है पूरी, इसको वेस्टर्न लाइन बोलेंगे, और ये चर्च गेट पर एंड होता है। धनु रोड से चर्च गेट का इतना मुंबई का पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुंबई सब ट्रेन रेल नेटवर्क ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जैसे कि वेस्टर्न का कौन सा ब्लू लाइन है, ठीक है, डार्क ब्लू यहाँ पे लिखा हुआ वेस्टर्न, तो देखो डार्क ब्लू लाइन वेस्टर्न की है, जैसे कि ये आपको स्काई कलर की इंडियन रेल करके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेट्रो की लाइन है वो येलो कलर की दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रो रेल, तो आपको देखकर भी पता चलेगा कि जो येलो लाइन दिख रही है वो मेट्रो की है, वो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा, सेंट्रल की, हार्बर की, थाने वसई की, वाशी की, ठीक है। ये अलग अलग नेरुल से उरन तक मेट्रो रेल, मोनो रेल, ये सब आपको समझ में इजीली आ जाएगा देखने से ही। अब मुंबई एंटर करते हो तो तो मेन जो स्टेशंस रहते हैं वो बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, दादर, मुंबई सेंट्रल, ये रहते हैं। यहाँ पे ट्रेन्स अक्सर रुकती है ज़्यादातर ये स्टेशंस पे, और बोरीवली सबसे पहले आता है। तो आपको अगर आप अगर जाना चाहते हो वसई या विरार और वहाँ पे ट्रेन नहीं रुक रही है आपकी, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल से आप जो है बोरीवली उतर जाओ, वहाँ से आपको जो है फास्ट लोकल पकड़ना है। अगर आपको देखो जो बड़े स्टेशन दिख रहे हैं जो थोड़ा डार्क में बोल्ड में लिखे हुए हैं, जैसे कि वसई है, मैं बड़े बड़े स्टेशन आपको बता देता हूँ, वहाँ पे अगर जाना है आपको। अब लोकल में भी दो चीज़ें होती है, उसका आप खास ध्यान रखिएगा। बोर्ड के ऊपर FS वो लिखा हुआ रहता है, या फिर किसी को आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, तो वो आपको इजीली बता देगा, या फिर आप और टिकट लेकर बैठो। टिकट भी कैसे लेना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप एक एप्लीकेशन आता है UTS करके, उससे कैसे आप टिकट ले सकते हो। तो पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि धनु रोड करके ये जो आता है स्टेशन, ठीक है, या वसई है, विरार है, ये सारे बड़े स्टेशन हैं। वापस से बता देता हूँ, धनु रोड, वसई, विरार, बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, दादर, मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट। अगर इन स्टेशंस पे जाना है आपको तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फास्ट ट्रेन पकड़ना है, ठीक है। फास्ट लोकल भी आती है और स्लो लोकल भी आती है। स्लो लोकल क्या करेगी कि छोटे छोटे जो भी सारे स्टेशंस हैं वहाँ पे वो रुकेगी, ठीक है। जैसे कि अपन बोरीवली उतर गए, अपने को मीरा रोड जाने का है, तो हम
लोकल में ही जाएंगे, बट स्लो लोकल आती है। किसी को पूछ लो कि ये मीरा रोड पर रुकेगी। अगर आप गलती से फास्ट ट्रेन में चढ़ गए तो वो बोरीवली से सीधा वसई रोड पे रुकेगी, आपको बीच में कोई भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी। वो दहीसर नहीं रुकेगी, मीरा रोड नहीं रुकेगी, भाईंदर में नहीं रुकेगी, वो सीधा वसई रुकेगी। वसई से डायरेक्ट विरार में रुकेगी। तो पहले एक बार पूछ लो, ठीक है। वैसे ही जैसे कि आपको अगर बड़े स्टेशन पकड़ना है तो फास्ट लोकल पकड़ो, अगर आपको जो है छोटे स्टेशन पकड़ने हैं तो आप जो है इसके अंदर स्लो ट्रेन पकड़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जैसे कांदीवली है, मलाड है, ऐसे स्टेशन आपको पकड़ने हैं तो स्लो लोकल पकड़ लो, ठीक है। बोरीवली उतर गए और वहाँ से स्लो लोकल पकड़ के मलाड पे उतर गए, ठीक है। फिर नॉर्मली जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई गया था तो मैं जो है टर्मिनल 1 पे गया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को अब कैसे आगे ट्रैवल करना है। तो देखो टर्मिनल 1 भी है और टर्मिनल 2 भी है, इसका खास ध्यान आप रखें। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टर्मिनल 2, ठीक है। अगर टर्मिनल 2 पे आप जो है लैंड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या करना है, एयरपोर्ट रोड बहुत नज़दीक है, ठीक है। तकरीबन 20 या 25 रुपये देकर, जी बिल्कुल दोस्तों, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दिख रहा होगा। T1 डोमेस्टिक, देखो यहाँ पे दिख रहा है वेस्टर्न लाइन लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको T1 दिखाई देगा, और T2 इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और डोमेस्टिक भी है। T1 पे सिर्फ क्या है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अब कितनी फ़्लाइट्स ऐसी रहती है जो आपकी डोमेस्टिक T1 पे उतरेगी, और कितनी फ़्लाइट ऐसी रहेंगी आपकी, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप भी कर रहे हो आप, इंटरनेशनल कहीं बाहर से, इंडिया के बाहर से आ रहे हो, तो वो सारा आपका T2 पर ही आएगा, ठीक है। तो अगर T1 पे आते हैं तो क्या करना है, और T2 पे आते हैं तो क्या करना है, दोनों में बता देता हूँ। पहले T2 के बारे में बता दूँ आपको कि अगर T2 पे आप लैंड होते हो और वहाँ से आपको सपोज़ जाना है बांद्रा, या आपको जाना है बोरीवली, या वॉट कहीं भी जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक रिक्शा ले लो नॉर्मल सा, उसको बोल दो रिक्शा वाले को कि हमको जो है एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन जाना है। तो वहाँ से वो आपके 20 या 25 रुपये, केवल दोस्तों 20 या 25 रुपये में, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 रुपये में आप एयरपोर्ट से आपके डेस्टिनेशन पे इजीली जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप 20 या 25 रुपये में मेट्रो स्टेशन आ गए, वहाँ से आपने नॉर्मली कोई भी ट्रेन का टिकट ले लिया, ठीक है। आपको जाना है, सपोज़ समझ लो कि आपको जाना है अंधेरी, ठीक है। अंधेरी से फिर कोई भी स्टेशन आपको समझ लो कि अंधेरी उतर के आपको खार रोड जाना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करो, अंधेरी जो है आपका मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप चले जाओ मेट्रो के अंदर बैठ कर, ठीक है। वो तकरीबन 30 या 40 रुपये उसका भी टिकट रहता है। वहाँ से आप नॉर्मली पकड़ लो आपका मेट्रो से ट्रेन, और वो मेट्रो ट्रेन पकड़ के आप जो है सीधे पहुँच जाओ अंधेरी। अंधेरी से आप जो है जैसे ही बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको लोकल्स की लाइन मिल जाएगी। आपको वहाँ पे देखो, अब मेट्रो अलग है और लोकल लाइन अलग है, ठीक है। आपने मेट्रो पकड़ के आप जो है अंधेरी उतर गए। अंधेरी से आपको क्या करना है, अब जाना है आपको वेस्टर्न लाइन पे। मेट्रो छूट गई आपकी, मेट्रो आपने जो है अंधेरी पर आपको उतार देगी मेट्रो, ठीक है। वो खास ध्यान रखिए कि आपको कहाँ उतरना है। एयरपोर्ट रोड से आप चढ़ोगे, अब उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। उसका लास्ट स्टेशन आता है घाटकोपर, ठीक है, और इधर बाजू अगर देखा जाए तो वर्सोवा। आपको जाना है अंधेरी, तो वो आप खास ध्यान रखें और उतर जाए अंधेरी स्टेशन पे, ठीक है। अंधेरी LIC करके आपको सुनाई देगा, वहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ था, ठीक है। वो लेफ़्ट उतरना है, राइट में उतरना है। वो आपको मेट्रो जो है इतनी भी भीड़ नहीं रहती है, आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी मेट्रो बनाई गई है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। टिकट लेकर आराम से उसको स्कैन कर लो, और टिकट को फेंको मत दोस्तों, क्योंकि आप अब पहली बार जा रहे हो अगर, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि उसको टिकट को फेंकना नहीं है। आपको एक बार आपने स्कैन किया, ठीक है, आप वापस से जो है मेट्रो में चढ़ गए, अब दोबारा से मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलना है तो दोबारा से आपको स्कैन करना पड़ेगा। आपने टिकट फेंक दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टिकट को जो है संभाल के रखो, दोबारा से स्कैन करके बाहर निकल जाओ। बाहर निकल के आप जो है, आपको वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह दिख जाएंगे कि लोकल स्टेशन पे आपको जाना है, तो कहाँ से जाना है अंधेरी के। फिर वहाँ से आपको वेस्टर्न लाइन के लोकल स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको लोकल का टिकट लेना है। अब लोकल के टिकट देखिए, मुंबई में आपको ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करेगी कि कहाँ पे आपको टिकट लेना है, कहाँ से। तो नॉर्मली जो है मशीन्स रखे हुए हैं दोस्तों, वहाँ पे उसका भी अगर
आपको ज़रूरत होगी इन फ्यूचर तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे वो टिकट्स हम जो है ले सकते हैं। आपको लाइन में, लंबी लाइन में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधेरी स्टेशंस पे कहीं जगह पे आपको जो है ऐसे मशीन्स मिल जाएंगे जो आपको इजीली वहाँ से आप टिकट निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अंधेरी स्टेशन पे हम गए, वहाँ से आपने टिकट ले लिया, 10 रुपये का टिकट होगा कम से कम आपका, ठीक है, नॉर्मली। वो लेकर आपको फास्ट नहीं पकड़नी है ट्रेन, स्लो लोकल पकड़नी है। अगर आपको बांद्रा जाना होता या फिर बोरीवली जाना होता, ठीक है, बड़े स्टेशंस पे आपको जाना, जो मिडल में इंटरमीडिएट मतलब जो नॉर्मल स्टेशंस है, अगर वो पकड़ने हैं आपको, कांदीवली, मलाड, गुड़गांव, ठीक है, गोरेगांव, ये वो वॉटेवर, ये राम मंदिर, जोगेश्वरी, ये सारे आपको स्टेशंस पकड़ने हैं तो आपको जो है आपको स्लो लोकल लेनी है। और फास्ट लोकल आपको तब लेनी है जब बड़े बड़े स्टेशंस पे आपको उतरना है। बार बार ये चीज़ बताने का मतलब यही है दोस्तों कि इस चीज़ के बारे में ध्यान दें। कहीं पे भी बैठ रहे हो उनको पूछो ये फास्ट है या स्लो है, या फिर उनको डायरेक्ट ये पूछ लो कि ये अगर आपको मलाड जाना है तो मलाड रुकेगी क्या, तो वो आपको बता देंगे हाँ या ना में। फ़ास्ट होगी तो वो मना कर देंगे आपको। अगर अंधेरी के बाद में अगर विले पार्ले, सेंटा क्रूज़ या खार रोड कहीं जाना है तो वो साइड, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि आपको खार रोड जाना है, तो अंधेरी उतर गए, वहाँ से आपने टिकट ले लिया, ठीक है। स्लो लोकल पकड़नी है आपको जो हर एक स्टेशन पे रुकती हो तो आपको, और आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठोगे तब समझ में नहीं आएगा कैसा क्या, तो ट्रेन के अंदर है ना आपको इंडिकेट भी किया जाता है, कोई कोई ट्रेन में बोला भी जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन आपका विले पार्ले है, सेंटा क्रूज़ है या खार रोड है, या फिर वॉटेवर जो भी है आपका वो अंदर बताया जाएगा, ठीक है। गलती से भी आपको अगर छोटे स्टेशंस पे, जो इंटरमीडिएट स्टेशन है अंधेरी और बांद्रा के बीच में, अगर उसमें से कहीं पे जाना है तो फास्ट लोकल नहीं पकड़नी है, स्लो लोकल पकड़नी है दोस्तों, ठीक है। अब नॉर्मल से क्या है, वहाँ पे आप उतर गए, आपसे खार रोड पे उतर गए, देखो यहाँ से 10 रुपये, चलो मेरे हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, बट आप टर्मिनल 2 से एयरपोर्ट रोड पे गए तो समझ लो समथिंग आपको 25 रुपया हुआ। फिर आपका जो है वहाँ से वहाँ गए तो समझ लो आपका 30 रुपया हुआ मैक्सिमम, ठीक है। 50 रुपया आपका 55 रुपीज़ हो गया। और वहाँ से आप जो है अंधेरी से आपने खार रोड का टिकट लिया तो 10 रुपया, 65 रुपीज़ में ओनली आप जो है खार रोड पहुँच गए, ठीक है। अब वहाँ से आपका जो भी डेस्टिनेशन है, अगर नज़दीक में है तो आप सर्च करके, वॉकिंग डिस्टेंस भी है वहाँ पे भी जा सकते हो। अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है आपका तो आप रिक्शा भी कर सकते हो, कैब भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। मीटर पहले ही देख ले दोस्तों के, क्योंकि मुंबई में अगर आप नए जा रहे हो तो आपको ये चीज़ का पहले से ध्यान रखना है कि वैसे रिक्शा वाले बहुत अच्छे हैं, बट एक बार आप ध्यान रख ले और कहाँ जाना है, और अपने फ़ोन के अंदर मैप चालू कर ले, ठीक है। जहाँ भी जाना है उसका सर्च करके, क्योंकि अगर रिक्शा वालों को लगता है कि वो आप अगर नए हो तो वो थोड़ा घुमा के लेके जाएंगे, वो ऑब्वियस चीज़ है, उनको थोड़ा पैसा अर्न करना रहता है तो वो ऐसी चीज़ कर जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ, सारे ही ऐसे नहीं बोलूँगा कि ख़राब हो रहता है, पर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो लोकेशन डाल के आप अपने डेस्टिनेशन पे इजीली जा सकते हो दोस्तों। अब टर्मिनल 1 पे अगर जाते हैं तो टर्मिनल 1 पे आप अगर जो है लैंड करते हैं तो वहाँ से आपका वेस्टर्न लाइन काफ़ी नज़दीक है विले पार्ले, ठीक है। आपको स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलोगे, बाहर निकल के आपको राइट साइड पे आपको बसेस दिख जाएगी। वहाँ पे भी बहुत सारी बसें आती है दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप कोई भी बस में चढ़ गए, ठीक है। लोकल बस आती है रेड कलर की, उसमें चढ़ना है आपको। एसी वाली जो बसेस रहती है उसमें चढ़ोगे तो वो भी आपका 100-150 रुपया ईजीली ले लेंगे। इससे अच्छा आप नॉर्मल बस में चढ़ो, आपका मैक्सिमम 5 या 10 रुपया लगता है विले पार्ले स्टेशन का, ठीक है। विले पार्ले स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ पे वो स्टेशन के एग्जैक्ट आपको पास में ही उतारेगी, सामने स्टेशन है आपका। वहाँ से विले पार्ले से अब आप स्लो स्टेशन पे जा रहे हो तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्लो जो इंटरमीडिएट स्टेशन है, जैसे अंधेरी और बांद्रा के बीच के जो स्टेशन है, वहाँ पे तो फास्ट आप ट्रेन आपकी रुकने वाली है ही नहीं, आपको वहाँ से जो है नॉर्मल ट्रेन ही मिलेगी, ठीक है। जो स्लो लोकल होती है वही मिलेगी, जो इंटरमीडिएट स्टेशन पे भी जाएगी और जो बड़े स्टेशन पे भी जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे कि विले पार्ले से चल रही है और आपको बांद्रा साइड आना है तो विले पार्ले के बाद सेंटा क्रूज़ भी रुकेगी, खार रोड पर भी रुकेगी और उसके बाद बांद्रा पे भी रुकेगी, ठीक है।
और कितनी ट्रेन ऐसी भी रहती है जो बोरीवली से ही चलती है और जो चलती है आपके चर्च गेट तक, तो वो भी आप एक बार चेक कर ले। या फिर नहीं भी चलती है, अगर बांद्रा तक रुक जाती है, दादर तक रुक जाती है, कितनी ट्रेन ऐसी होती है वैसे ही विरार से लेके जो है दादर तक रुकती है, तो वो एक बार ट्रेन के अंदर आगे ही लिखा हुआ होता है दोस्तों। जब ट्रेन आती है ना तो आगे ऐसे आपको नेम प्लेट में मिल जाएगा कि दादर जा रही है या वॉटेवर कहीं भी जा रही है, तो वो एक बार आप चेक करके उसमें बैठे। क्योंकि आपको अगर जाना होगा, जैसे आप वसई से विरार से बैठ रहे हो और आपको जाना है अंधेरी, और वो तो बोरीवली तक ही चलती है, ठीक है, तो फिर वो भी आपको एक प्रॉब्लम करेगा। वो बोरीवली जाके रुक जाएगी, फिर वहाँ से आपको दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो वो एक बार चेक करके ही आप ट्रेन्स में बैठे। और दोबारा बताऊँगा, इंटरमीडिएट जो छोटे स्टेशन है वहाँ से आपको बैठना है, तो वहाँ से फास्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, और उन पर उतरना है तो भी फास्ट ट्रेन को ना पकड़े। बड़े बड़े जो स्टेशन है बोरीवली, अंधेरी, वैसे विरार, उसके वो स्टेशंस पर जाने के लिए आपको फास्ट ट्रेन पकड़ने, क्योंकि बड़े स्टेशंस के लिए आप अगर स्लो ट्रेन पकड़ भी लेते हो तो वो सब में रुकते रुकते जाएगी और आपका फालतू टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। बड़े स्टेशन पे जाना है तो फास्ट लोकल, और छोटे स्टेशंस पे जाना है तो आपको स्लो लोकल। वो कैसे पता चलेगा? तो इसी ऐप की वजह से आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ हो और कहाँ को जाना है आपको, ठीक है। अब T1 का भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से आपको 10 रुपया मैक्सिमम या 5 रुपया ही लगता है, ठीक है दोस्तों। आप वहाँ से बस के अंदर चले जाओ, आपका विले पार्ले स्टेशन के ऊपर, वहाँ से आपको जो है खार रोड आना है, तो आपको वहीं से जो है वहाँ पे आपको टेंशन भी नहीं होगा। स्लो ट्रेन ही पकड़नी है आपको, वहाँ पे स्लो ट्रेन ही रुकेगी, क्योंकि वो एक छोटा स्टेशन है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेशन है अंधेरी और बांद्रा के बीच का, तो वहाँ से बैठ जाओ और चले जाओ, सिंपल है, ठीक है। वैसे ही आपको रिटर्न भी आना है। अगर आप खार रोड उतर रहे हो तो विले पार्ले चले जाओ, वापस से एयरपोर्ट जाना है तो वहाँ से आपको सेम उसी जगह से आपको रिटर्न हो रही बस आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आसपास में किसी को पूछ लोगे तो वो भी बता देंगे, तो वहाँ से आप जो है केवल 5 रुपये के अंदर वो एग्ज़िट आपको जो है एयरपोर्ट पर ही उतारेगी बस, और वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी आपको जाना है आप जा सकते हो। अब ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, तो कहीं भी उतरते हो तो वसई, विरार, वॉटेवर, बोरीवली, कहीं भी उतरते हो, बोरीवली आप उतर गए और आपको जाना है वसई, ठीक है, क्योंकि वसई में, विरार में, फिर पालघर में, ये धनु रोड पे कहीं पे भी बीच में ये ट्रेन रुकती नहीं है, तो बोरीवली पकड़ लो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि आप बोरीवली उतर रहे हो और आपको जाना है पालघर, बीच में कहीं पे भी स्टेशन पे कोई भी इसका होल्ड नहीं है, ठीक है। धनु रोड पे भी होल्ड नहीं है आपकी ट्रेन का, विरार पे भी नहीं है, वसई पे भी नहीं है। ज़्यादातर 80% ट्रेन्स जो है, मेरे हिसाब से 90% ट्रेन्स जो है वो बोरीवली तो रुकती ही है, ठीक है। तो बोरीवली उतर गए। अब क्या करना है, अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है, आपका काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा, इजीली आप पहुंच पाओगे। बोरीवली उतर गए, बोरीवली उतर के आपको फ़ास्ट ट्रेन पकड़नी है। फ़ास्ट ट्रेन पकड़ के, जैसे कि आपको जाना है पालघर, ठीक है, तो फास्ट ट्रेन पकड़ के आपको बोरीवली से बैठना है। बोरीवली के बाद डायरेक्ट फास्ट ट्रेन में आएगा वसई, ठीक है, वसई आएगा, वसई के बाद आएगा विरार, ठीक है। विरार आपको उतर जाना है क्योंकि आपको जाना है पालघर, ठीक है। पालघर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पालघर मतलब धनु रोड के नीचे बोईसर, अमरोली, और उसके बाद पालघर आता है, ठीक है, केलवा रोड के ऊपर और अमरोली के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पालघर पे जाना है, तो आप बोरीवली से चढ़े और विरार, वसई के बाद विरार में फ़ास्ट ट्रेन में से उतर गए। अब वहाँ से आपको लोकल पकड़ लेनी है, सिंपल, ठीक है। फास्ट लोकल ही पकड़नी है, बट लोकल में फ़ास्ट पकड़ी थी आपने बोरीवली से, जो वसई रुकी और विरार रुकी। अब विरार से आपको स्लो लोकल पकड़नी है, ठीक है, तो वो आपकी पालघर में रुकेगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। हाँ, आपका कुछ पैसा 10 के 20 रुपया जा सकता है, बट ये आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि अगर बोरीवली से बैठते हो स्लो लोकल में तो आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टेशंस है बीच में जो रुकते रुकते आएगी और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो।
ये बहुत ही इजी ऐप है, बहुत ही इजी ऐप है दोस्तों, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर जाना है, आपको रेड लाइन जो हमको दिख रही है, ठीक है, पूरी उस पर जाना है, आपको सेंट्रल लाइन पर जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, सेम एज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, अंधेरी चले जाओ। ठीक है, अंधेरी से आप जो है, आप जैसे कि हो बांद्रा में या इधर बाजू बोरीवली वसई विरार कहीं पे भी हो, या फिर इधर साइड में मुंबई सेंट्रल या कहीं पे भी हो, आप 10 या 20 रुपए का टिकट लो। ठीक है, फास्ट लोकल पकड़ो, अंधेरी उतर जाओ। अंधेरी से सेमेज आपको जो है मेट्रो स्टेशन जाना है, मेट्रो से आप जो है घाटकोपर का ट्रेन ले लो। ठीक है, घाटकोपर आप चले गए, वहाँ से आपको बाहर निकलोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट वो जॉइंट में ही है लोकल का स्टेशन। ठीक है, अब आपको जाना है कुर्ला, वॉटेवर कहीं पे भी जाना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अगर वहाँ जाना है तो भी आप जा सकते हो वहाँ से। वही सेम एज 10 या 20 रुपये का, 10 रुपये का या 20 रुपये का मैक्सिमम टिकट रहता है लोकल का। ठीक है, तो घाटकोपर उतर गए, सेम एज वैसा ही है यहाँ पे भी दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे घाटकोपर जो है, माफ़ी चाहूँगा, बड़ा है, तो वहाँ से आपको थाने जाना है अगर डायरेक्ट, तो फास्ट लोकल पकड़ लो। बीच के कोई जो इंटरमीडिएट स्टेशन है वहाँ पे जाना है तो स्लो लोकल पकड़ लो। ठीक है, यहाँ से भी कैसा है, सीधा आपको 2 है। ठीक है, कसारा जाना है आपको तो भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, वो एक बार आप चेक करना। ठीक है, इसमें 2 रूट है, आगे चल के घाटकोपर पे जैसे हम उतर गए, पीछे आना है तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, कुर्ला है, दादर है, वॉटेवर आपको कहीं पे भी जाना है। बट अगर आपको ये साइड पे आना है, क्योंकि कितने लोग जो है मुंबई से फिर माथेरान नेरल पे जो है घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाया जा सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, नेरल और नेरुल 2 स्टेशंस है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरी भी लास्ट टाइम इस चीज़ में गलती हो गई थी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पनवेल वगैरह जाना है आपको तो नेरुल वाली लाइन अलग है, जो आपको कुर्ला में या फिर आप उतर सकते हो। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे थाने से भी लाइन पकड़ सकते हो। आप थाने उतर गए, वहाँ से जो है आपकी ये रहेगी। ठीक है, थाने वाशी वाली, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, थाने वाशी। ठीक है, तो थाने उतर गए, वहाँ से फिर ट्रेन आपको चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पे भी लोकल ही मिलती है। तो थाने वाशी वाली लाइन अलग है जो नेरुल वाली है। और आपको अगर जाना है माथेरान घूमने के लिए, तो आपने घाटकोपर से जो खोपोली वाली ट्रेन आती है वो पकड़नी है, वहाँ से फास्ट वाली पकड़िए। ठीक है, तो वो आपकी इजीली, भले हाँ यहाँ पे थोड़ा है कि वो आपका है ना, आपको बदलापुर उतार देगी, या फिर बदलापुर से आप जो है, बदलापुर स्टेशन आपको दिख रहा है, अंबरनाथ और बदलापुर ये बड़े स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन रुकती ही है, वहाँ पे उतर जाओ। वहाँ से फिर दूसरी नेरल वाली ट्रेन रहती है, वो पकड़ लो, सिंपल। ठीक है, और नेरल ऐसा स्टेशन है कि वहाँ पे ट्रेन रुकती है, वो थोड़ा एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो भी मुझे जाके पता चला कि नेरल जो है छोटा स्टेशन होने के बावजूद भी वहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो नेरल पे ट्रेन मिलेगी। फिर वहाँ से आप थोड़ा सा जो है सामने के स्टेशन पे, मतलब 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ से थोड़ा सा आगे चल के आप, और अगर आप जा रहे हो और आपको जो है नेरल से माथेरान बाय ट्रेन जाना है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे आपको जो है सुबह 10 बजे के पहले पहुँचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। इसमें भी आगे आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर सा बना सकता हूँ आपके लिए वो वीडियो। ठीक है, तो करजत है, ये साइड पे आपको खोपोली है, ये साइड पे आपको जाना है, तो आप जो है मेट्रो पकड़ के आपके डेस्टिनेशन से घाटकोपर आ जाओ। अगर वेस्टर्न साइड पे हो तो घाटकोपर आ गए, घाटकोपर से आप इजीली घूम सकते हो। तो ये है इसका एक्चुअल मैप, इसको कैसे यूज़ करना है, बहुत इजी है। आप एक बार इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, कहाँ आप बैठ रहे हो और कहाँ आपको उतरना है, और फिर कहाँ उतर के कौन सा मेट्रो पकड़ना है, या वेस्टर्न लाइन पे जाना है, अर्बन लाइन पे जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है आप ऐसे इजीली जूम करके देख सकते हो कि घाटकोपर पे उतर गए, अब आपको कुर्ला आना है। ठीक है,
तो वो एक बार आप पूछ के आ सकते हो। अब छोटे स्टेशन है तो उसके अंदर फ़ास्ट आपको नहीं पकड़नी है, स्लो लोकल आपको लेनी है, और बड़े स्टेशन है वहाँ पे फ़ास्ट लोकल लेनी है आपको। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लोगों को लगता है कि मुंबई में घूमना बहुत ही मुश्किल है वहाँ का, पर मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुंबई का ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है दोस्तों। बस हमको जो है समझने की देर है, हम समझ में आ जाए। अगर समझ में आता है कि पहले पहले थोड़ा मुश्किल रखता है, बट बहुत ही इजी है। इस एप्लीकेशन की वजह से मुंबई घूमना बहुत इजी है। तो इसको ज़रूर से डाउनलोड करें और यूज़ करें। और यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है ज़रूर से मुझसे संपर्क कर सकते हो, या फिर मुंबई में किसी से भी आप पूछ सकते हो, उनके पास ये डिटेल्स होती ही है, तो वो आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।